गारंटी के सेकंड वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये भी गारंटी के क्वेश्चन है, लेकिन जो हमने फर्स्ट वीडियो में करे थे उससे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़े से ट्रिकी भी हैं। ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये टीएस ग्रेवाल पे 88 नंबर पे है न्यू बुक में, और 2013 में ये क्वेश्चन एज इट इज आ चुका है। तो आप स्कैनर में ढूंढ सकते हैं, जिनके पास दूसरी बुक्स हैं वो 2013 का क्वेश्चन देख सकते हैं। नाम का थोड़ा सा फर्क है और अमाउंट भी थोड़े चेंज है। अंकुर, भावना एंड दिशा है, उसमें अनवर, विश्वास एंड दिव्या था, तो बस नाम का फर्क है और थोड़े से डिजिट्स चेंज है। नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। अंकुर, विश्वास एंड दिव्या का 84, 36 एंड 24,000 आ रहा है। सैलरी देनी है भावना को 50,000, कमीशन दिशा का है 36,000। अब इस क्वेश्चन में जो खास बात है वो मैं पढ़ देता हूं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है भावना के बारे में कि भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड नॉट लेस देन 1,70,000। कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा के उसका जो प्रॉफिट है भावना का वो 170 से कम नहीं मिलेगा, उसको ये गारंटी दे रखी है। बट भावना का प्रॉफिट तो 180 है, 170 की गारंटी है, 180 है, तो टेंशन की बात ही नहीं है, भावना को तो उससे ज्यादा प्रॉफिट मिला है। अब आते हैं दिशा की बात करते हैं। दिशा को अंकुर ने स्पेशली बोला हुआ है तू टेंशन ना ले, तेरा प्रॉफिट, और देखिए मैं पढ़ देता हूं फिर मैं बताता हूं हुआ क्या, कि दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड नॉट लेस देन 1,50,000। मतलब ये कि अंकुर ने बोला है, इस क्वेश्चन में अंकुर ने कहा है ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट मिला के 1,50,000 तो तुझे देंगे ही देंगे, कुछ भी हो जाए, अगर कम पड़ा तो मैं दूंगा। अंकुर ने बोला है दिशा को, क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट इंक्लूड करके तेरा 1,50,000 तुझे हम देंगे। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं 1,24,000 और 120 को, यहां पे मैं प्लस कर देता हूं 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 120 प्रॉफिट, तो ये बनता है 144। जबकि गारंटी कितनी दी है उसको, 1,50,000 की ये गारंटी अंकुर दिशा को देके फंस गया बेचारा। तो 6,000 कम पड़ रहे हैं, वो 6,000 अंकुर पे करेगा। तो बच्चों ये गारंटी का क्वेश्चन 2013 में आया था, टीएस ग्रेवाल में मॉडिफाइड दे रखा है, और अगर आप स्कैनर से करेंगे तो अनवर, विश्वास एंड दिव्या के नाम से है ये क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें जर्नल एंट्रीज पूछी गई हैं, कि गारंटी के क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि जर्नल एंट्री, तो चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें जर्नल एंट्री करनी है गारंटी के क्वेश्चन में। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन हम जिस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज करनी है। क्वेश्चन में पी क्यू आर का रेशो 12, 8 एंड 5 गिवन है, और आर की गारंटी है 30,000 की। गारंटी किसने दी है ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो इसका मतलब पी एंड क्यू ही बेयर करेंगे उसके जितना शॉर्ट पड़ेगा। ठीक है, आर को गारंटी दी है 30,000 की और लिखा नहीं है किसने, तो इसका मतलब पी और क्यू ने दी है। 12:8 में वो पे करेंगे उसको। अब प्रॉफिट 3 साल के दे रखे हैं, तो 3 बार कैलकुलेशन कर देंगे। अगर 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं तो 3 बार कैलकुलेशन कर दो, क्या प्रॉब्लम है। तो पहला प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000, जब 12,8,5 में डिवाइड किया तो इतने इतने अमाउंट आ रहे हैं। ये पी के अमाउंट हैं सारे, ये क्यू के हैं सारे, और ये आर के हैं। तो पहले बात करते हैं 2018 की। 2018 में जब प्रॉफिट डिवाइड किया तो आर रोने लगा, क्योंकि आर को गारंटी दी थी 30,000 की, जबकि प्रॉफिट कितना आया है आर के पास 24,000। इसका मतलब 6,000 और देने पड़ेंगे। वो जो 6,000 आर को देंगे वो हम उसकी कैपिटल में देंगे, तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो कैपिटल को क्रेडिट करना है टू आर 6,000, और जो ये 6,000 पे करेंगे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो इसलिए उनकी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। P डेबिटेड, Q डेबिटेड, और किस अमाउंट से, 6,000 को 12:8 में डिवाइड कर देंगे। तो ये 2018 की कैलकुलेशन।
2018 की जर्नल एंट्रीज। अब हम आते हैं 2019 पे। 2019 का जब हम प्रॉफिट डिवाइड करते हैं तो आर का शेयर 30,000 से ज्यादा है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं 2020 पे। 2020 पे जब हम आते हैं तो लॉस गिवन है क्वेश्चन में, लॉस को जब डिवाइड करेंगे तो आर के हिस्से में भी लॉस ही आएगा, तो आर के हिस्से में लॉस आ रहा है 24,000। अब आर ने तो चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया बहुत जोर जोर से। क्यों? क्योंकि गारंटी तो उसको 30,000 प्लस की थी, प्रॉफिट की थी, वहां तो लॉस हो गया है। तो अब आर को कितने पैसे देने पड़ेंगे? क्योंकि आर के अकाउंट में आपने -24 लिख दिया है। अगर आपसे कोई पूछे अकाउंट्स को छोड़ के, वैसे मैथमेटिकली कोई पूछे आपसे कि -24 को +30 बनाना है, तो आप कितना प्लस करेंगे? तो -24 को अगर +30 में बनाना है, कन्वर्ट करना है, तो आपको प्लस करना पड़ेगा 54 प्लस करेंगे तब जाके आंसर +30 आएगा। तो आपको देने पड़ेंगे आर को 54,000, और वो 54,000 कौन पे करेगा? पी एंड क्यू अपने 12:8 में। P डेबिटेड, Q डेबिटेड टू R 54,000, और इस 54,000 को 12:8 में पे करेंगे P एंड Q। तो जरा देखते हैं कितना आता है। तो थर्ड ईयर की कैलकुलेशन अगर हम करते हैं 2020 की, तो 54,000 हमें आर को देने पड़ेंगे, क्योंकि उसके अकाउंट में -24 है। +30 करने के लिए हमें +54 करना पड़ेगा, उसकी कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कैपिटल जब किसी की इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, और ये 54,000 पे करेंगे पी एंड क्यू, तो इनकी कैपिटल डेबिट होगी। 54,000 को 12:8 में डिवाइड करेंगे तो 32,400 एंड 21,600 आएगा। तो ये हो गया जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन करना है हमें, जिसमें हमें एक मैनेजर को पार्टनर बनाना है। तो मैनेजर को पार्टनर बनाना है और मैनेजर ऑलरेडी सैलरी एंड कमीशन ले रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे और ये गारंटी हमारा खत्म। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम मैनेजर को पार्टनर बनाते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। मतलब ये कि हमारा एक मैनेजर है जो सैलरी एंड कमीशन लेता है हमसे, बट वो कहता है कि मुझे पार्टनर बना लो, और जो सैलरी कमीशन आप मुझे दे चुके हो अगर वो कम है मेरे शेयर से, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जितना बनता उतना और दे दीजिए। समझ नहीं आया? मुझे भी नहीं आया। मजाक कर रहा हूँ। ऐसे समझिए कि वो कहता है कि जो सैलरी कमीशन आप मुझे दे चुके हो, कोई बात नहीं, वो तो मैं खर्च कर चुका हूँ, वो तो खा लिया मैंने गोलगप्पे उसके। आप मेरा एज अ पार्टनर शेयर निकालिए। अगर मेरा शेयर बनता है 50,000 और 40,000 सैलरी कमीशन में ले जा चुका हूँ, तो 10,000 और दे दो। ये तो आया ना समझ में? तो ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन में। जब वो मैनेजर था तो 27,000 वो सैलरी मांगता था, और कमीशन मांग रहा है इस वाले प्रॉफिट का 2,25,000 में से। जब उसकी सैलरी रिमूव कर दें, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकालना है, जो हम पहले सीख चुके हैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 1,90,000 का रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे, 10 अपॉन 110, तो आएगा 18,000। तो 18,000 कमीशन उसका, ठीक है। तो लास्ट में बचता है प्रॉफिट 1,80,000। इस 1,80,000 को डिवाइड कर दो ए और बी में, इनके रेशो में। तो ए और बी का रेशो है 3:2, 72,000 एंड 1,08,000, ठीक है। और सी को कहता है कि मेरा तो प्रॉफिट जो है वो 2,25,000 का 1/4, मुझे 1/4 के लिए पार्टनर बनाइए। तो अगर हम सी का शेयर निकालते हैं तो वो बनता है 56,250, मैं आउटर कॉलम में लिख रहा हूं, ठीक है। 56,250 इसका 1/4, इस वाले प्रॉफिट का 1/4। ये जो मैं एरोज बना रहा हूं, ये एरोज आप भी बना लेना, बाद में शायद आपको नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग अभी नोट करते वक्त आप लोग एरोज ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं कि कितना
पैसा और देना पड़ेगा। अगर वो जब मैनेजर था तो हमसे कितना ले रहा था 27 एंड 18, तो 27 एंड 18 को प्लस करेंगे तो वो 45,000 हमसे ले रहा था। और 56,250 उसको चाहिए 1/4, तो और कितना देना पड़ेगा 11,250। और ये 11,250 कौन पे करेगा, ए एंड बी, क्योंकि इन्होंने ही तो बोला है उसको, तो ए और बी पे करेंगे 3:2 में। तो जब हम 11,250 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 6,750 एंड 4,500। ये ए और बी अपना पे करेंगे, तब जाके इसका शेयर इतना बनेगा। और ये हम लेस करके यहाँ आउटर कॉलम में लिख देंगे, और ये तो मैंने पहले ही लिखा हुआ आउटर कॉलम में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 85 जो टीएस ग्रेवाल में है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, अभी तक नहीं आया है लेकिन आ सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन और भी आपको करने होंगे। तो ये हमारा गारंटी खत्म होता है। अगर इसके बाद भी आपके डाउट्स हैं तो आप मुझे मेरे फ़ोन पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही।